नमस्कार मित्रों, मैं पराग मेहता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आज आपके सामने आप ही की डिमांड पर एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया हुआ है कि शिवसेना नाम और सिंबल इसको फ्रीज करने का, अब इसका आगे क्या असर होगा, तो चलिए बात करते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जुलाई महीने में, जब उद्धव ठाकरे जी के गठ और शिंदे गठ दोनों द्वारा शिवसेना नाम और सिंबल इस दोनों की डिमांड की गई, तभी इसकी शुरुआत हुई। और तभी मैंने अपना एक छोटा सा ब्लॉग लिख के अपने जो विचार थे, अपनी राय थी, वो बताई थी कि ना ही ये सिंबल उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, ना ही एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। ये सिंबल इलेक्शन कमीशन है वो फ्रीज करेगी, और तब तक फ्रीज करेगी जब तक उनके पास में एक कॉन्क्रीट प्रूफ ना आ जाए कि किसका दावा मजबूत है और किसकी तरफ मतलब फैक्ट्स और रिलेवेंस ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और तब तक के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस अभी होने वाले, चाहे वो मुंबई कॉरपोरेशन का हो, थाना कॉरपोरेशन का हो, नवी मुंबई हो, औरंगाबाद हो, और बाकी की जो 16 महापालिका है, ये इलेक्शंस है, ये सारे के सारे इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। तब तक ये सिंबल किसी को अलॉट नहीं होगा, और इसका फ़ायदा जो अपोजिशन पार्टी है वो भरपूर तरह से उठाएगी। कैसे उठाएगी? हालांकि सबसे पहले हम ऑर्डर समझते कि ऑर्डर क्या था। ऑर्डर ये था कि 10 से 12 पेज का जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो ऑर्डर दिया हुआ है कि नाम और सिंबल एक फ्रीज रहेगा, उसमें दो महत्वपूर्ण बात थी। एक तो यह कि ये जो ऑर्डर है टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब है कि सिर्फ जो अंधेरी इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शंस होने वाले तब तक के लिए नहीं है। ये जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता कि नाम और सिंबल किसको अलॉट हो जाएगा, तब तक ये सिंबल फ्रीज रहेगा। यानी इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। और ऐसे काफ़ी पास में एग्जाम्पल है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे डिसीजंस लिए हुए और साल पर हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को भी वो सिंबल्स अलॉट नहीं किया गया है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टेम्पररी है, लेकिन टेम्पररी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है ये सारे के सारे हो जाएंगे, नंबर 1। और दूसरा, जो ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी के गठ के द्वारा जो क्लेम किया गया है कि उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीट हुई थी 25 जून को, उसमें ये तय हुआ है कि पक्ष के जो प्रमुख है वो उद्धव ठाकरे जी ही रहेंगे और उनको ही सारे राइट्स रहेंगे। ये जो दावा था इलेक्शन कमीशन को, ये दावा जो उनका 2018 के जो दावे थे, उस दावे के मुकाबले कहीं तो उनको कम लगा। यानी कि 2018 में शिवसेना ने जो दावा किया था, मतलब हर एक पार्टी के एग्जीक्यूटिव मीट के बाद में जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आते हैं वो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो वो टाइम पे उन्होंने जो दावा पेश किया था, वो दावे के मुकाबले में अभी का जो दावा था वो उनको थोड़ा सा कम लगा था। ये दो महत्वपूर्ण बात थी। अब इसमें आगे क्या होगा कि पहले तो ये हम बात समझते हैं कि बहुत लोग को लगता है कि ये अभी का अभी इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन क्यों लिया, और आगे भी ले सकते थे। ये डिसीजन लेने की जरूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि अंधेरी बाई इलेक्शंस नवंबर के बिगिनिंग में होने वाले हैं, और उसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 14 अक्टूबर तक है, वो लास्ट डेट थी। तो राज्य निवडणूक आयोग यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शन कमीशन ने केंद्र को, यानी कि नेशनल इलेक्शन कमीशन को ये अप्रोच किया था कि अगर ये बाई इलेक्शंस के अंदर, अंधेरी इलेक्शंस के अंदर दोनों गठ ने अगर सेम नाम और सेम सिंबल अगर डिमांड किए तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बेस पे इलेक्शन कमीशन ने ये जो कवायद है ये ताबड़तोड़ इमीडिएटली बेसिस पे लेना शुरू की, ताकि अंधेरी इलेक्शन में किसको ये सिंबल दिया जाए उस पर ये डिसीजन लिया जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर तक का दोनों को टाइमिंग दिया था, और दोनों गठ ने अपने अपने दावे जो है पेश किया, और वो दावों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया कि ये सिंबल को फ्रीज लिया जाए। हालांकि सेम सिचुएशन बिहार में हुई थी, जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के निधन के बाद में वो पार्टी का उत्तराधिकारी कौन, पार्टी किसकी, उसके बीच की लड़ाई चिराग पासवान और पशुपति पारस, उनके चाचा, इनके बीच में लड़ी थी। और तब बिहार में भी बाई इलेक्शंस लगे थे। तो दोनों ने उनका जो सिंबल है, एक घर, वो बंगलो टाइप का जो घर का सिंबल है, दोनों ने डिमांड किए थे, और दोनों ने दावे को इलेक्शन कमीशन ने ठीक से सुना, और तभी ये तय किया कि ये इलेक्शन सिंबल जो उनका घर वाला सिंबल था उसको फ्रीज किया जाए, और दोनों को अलग अलग सिंबल देके इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में जाने को कहा गया। तो इस बात को आज 1 साल हो गया, यानी 1 साल हो गया, अभी तक उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि जो महाराष्ट्र में सिचुएशन हुई है सेम सिचुएशन है, इसमें और कितना वक्त लग सकता है। यानी कि आगे और इलेक्शन कमीशन
दोनों गट के जितने भी फैक्ट्स है उसको चेक करेगा, फिर किसी एक की तरफ डिसीजन जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, मतलब बहुत एक लंबा टाइम चला जाएगा। और ये लंबे टाइम के बीच में जितने इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है ये हो जाएंगे, यानी कि मुंबई कॉरपोरेशन, थाने कॉरपोरेशन, नवी मुंबई और बाकी 16 महापालिका के जो इलेक्शंस है वो सारे के सारे हो जाएंगे। इसमें फ़ायदा ये होगा ऑपोजिशन को, यानी ऑपोजिशन जो है ये इमीडिएटली ये डिसीजन के बाद में ये जो चुनाव अब तक के जो पेंडिंग थे उसको फटाफट कराने की गुहार इलेक्शन कमीशन से लगाएगा, ताकि जो चुनाव है ये ताबड़तोड़ लिया जाए। और जो अपोजिशन पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी है ये उद्धव ठाकरे जी को प्रेशराइज करेगी, मतलब मेंटल प्रेशर करेगी कि आपके पास ना नाम है ना सिंबल है, तो आप अपने कैंडिडेट हमारे सिंबल यानी कि हाथ के पंजे के ऊपर या तो घड़ी के निशान के ऊपर उनके ऊपर लड़ाया जाए। और यहाँ पर बीजेपी शिंदे गढ़ की जी के जो है उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ना आपके पास नाम है ना सिंबल है, तो आप एक काम करो, आपके कैंडिडेट को बीजेपी के सिंबल के ऊपर लड़ाया जाए। यानी कि ऑपोजिशन इसका भरपूर फायदा उठाएगा, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्धव ठाकरे जी के गढ़ को और कहीं ना कहीं कम में शिंदे गढ़ को ऐसा हो सकता है। हालांकि वो क्या होगा उसका डिटेल में एक वीडियो में आगे भी बनाऊंगा, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर ये डिसीजन जल्दी नहीं होने वाला है। उसके बीच में जितने भी कॉरपोरेशंस के इलेक्शन है ये सारे के सारे हो जाएंगे और ऑपोजिशन इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। हालांकि ये सेम सिचुएशन जो है ये 1969 में कांग्रेस पार्टी के साथ भी हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद में इंदिरा गांधी जी ने पार्टी की कमान संभाली थी। तब कांग्रेस में भी दो गुट बट गए थे, तो एक ग्रुप था वो कामराज कांग्रेस का था और एक इंदिरा गांधी कांग्रेस का था। तो वो टाइम पे भी जो दोनों ने जो कांग्रेस का जूना सिंबल था कि हल चलाते हुए दो बैल, वो बैल के ऊपर दोनों ने क्लेम किया था और इलेक्शन कमीशन ने दोनों का दावा सुनने के बाद में वो सिंबल को फ्रीज किया था। और फ्रीज करने के बाद में के कामराज जी की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, उनको तिरंगे के ऊपर चरखा वो सिंबल अलॉट किया और इंदिरा गांधी जी को गाय के साथ बछड़ा वो सिंबल अलॉट किया था। हालांकि उसके बाद में कांग्रेस का जो हाथ के पंजे वाला सिंबल है वो कैसे आया इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ऐसे डिसीजन अभी नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो भी डिसीजन लिया है ये एज पर द प्रोसीजर जो है उसको तहत ही किया गया है और कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया है। अभी इसके लिए लेना पड़ा क्योंकि अंधेरी इलेक्शंस को लेके राज्य निवडणूक आयोग ने केंद्र से गुहार लगाई थी कि अगर दोनों पार्टी क्लेम करे तो हमें क्या करना चाहिए। उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है और इससे पहले बिहार में भी ये सब चीज़ हो चुकी है, यानी कि ये पहली बार नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सिचुएशन होगी कि जो पेंडिंग चुनाव है ये फटाफट करने के लिए ऑपोजिशन डिमांड करेगा और दोनों ऑपोजिशंस शिंदे गढ़ और उद्धव ठाकरे जी के गढ़ को ये मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा कि आपके कैंडिडेट हमारे सिंबल्स पर लड़ाओ। और देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो उद्धव ठाकरे जी के गढ़ को है कि वो एक नए नाम और नए सिंबल को लेके पब्लिक में कैसे उसको प्रमोट करेंगे, कैसे लोगों की भावना जीतेंगे। और शिंदे गढ़ है वो इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, उनको किस तरह से नुकसान होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो डिसीज़न है ये जल्दी से होने वाला नहीं है और उसके बीच में जितने सारे पेंडिंग इलेक्शन है वो सारे के सारे हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। हालांकि आगे क्या होगा वो आगे और देखेंगे, लेकिन राजनीति के अंदर हर एक पार्टी को अपने अपने दांव खेलने का अधिकार है। कहते हैं ना कि राजनीति में सब जायज़ है, यानी जो भी हो रहा है हर पार्टी जो कोशिश कर रही है उनका वो अधिकार है। अब आने वाला जो फैसला है वो जनता को लेना है, वो भी देखने लायक रहेगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, आगे ऐसे ही वीडियोस लेके आपके सामने रेगुलर हाजिर होता रहूँगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।